अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। ब्रेक पे जाने से पहले हम जो कॉलर थे उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, तो मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया था जो आर्थराइटिस के बारे में था। और इसके अलावा आपको हल्दी का दूध जो गोल्डन मिल्क होता है वो भी बहुत मुफीद होता है, आप उसका भी इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले आप हल्दी का दूध का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और हमारे दूसरे कॉलर ने हमसे सवाल किया था, इनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है और पेशाब बहुत आती है। देखिए, पेशाब का बहुत आना मसाना की कमज़ोरी होती है, तो उसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल के लिए पानी पीना बहुत मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल में आपको चिकनाई की चीज़ों से दूर रहना है। जिस चीज़ में चिकनाई ज़्यादा हो, आप अपना खाने का तेल बदल दें और फ्राई चीज़ें आप कम खाएं। और ये एक फ़र्क है। पानी बहुत पीना बहुत ज़रूरी है। पेशाब, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो पेशाब का आना उसी वजह से होता है, या फिर मसाने की कमज़ोरी की वजह से पेशाब ज़्यादा आती है। तो ये दो का वजह हो सकती है, लेकिन पानी आप पीना ना छोड़ें। देखिए, पानी पीते रहे। पानी से बहुत बहुत से बीमारियों का जो इलाज है वो सिर्फ पानी से भी हो सकता है, क्योंकि पानी हमारे जिस्म को साफ़ करती है। तो आप भी, नारियल का पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। और कोलेस्ट्रॉल के लिए अलसी की जो बीज होती है ये बहुत मुफीद होती है। और लहसुन भी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। तो पहले आप अलसी की बीज से शुरू किए। आपको सफ़ूफ बनाना है। जितनी हम वज़न, आपने अलसी की बीज और मेथी की बीज आपको लेना है और अजवाइन की बीज लेना है, हम वज़न लेना है। ये तीनों चीज़ आपको लेना है और इसका एक सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बना के आपको दोपहर के वक्त खाने से या तो आधा घंटा पहले या आधे घंटे बाद आपको इसको पानी में डाल के आपको पीना है। तो ये आपका इलाज है। आप ये खाली पेट भी पी सकते हो, लेकिन मैं हमेशा मशवरा करती हूँ कि खाली पेट अगर आप सुबह जब भी उठे तो आपको पानी पीना है। फिर चाहे आप वो शहद का पानी पिए, आप नींबू डाल के पिए या सादा पानी पिए। तो बिना क्या बासी मुँह, हम लोग उसको कहते हैं कि बासी मुँह, अगर आप पानी पे रात भर सोए और सुबह उठ के आपने ना कुल्ला किया ना कुछ किया, आपने बस पानी पीना है, इंशाअल्लाह ताला जिस्म में जो भी बीमारी होती है वो पेशाब और पाखाने के रास्ते से कम होती है। तो पेशाब का आना शायद आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो इस वजह से हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आप पानी इतना नहीं लेते हो लेकिन फिर भी आपको पेशाब आ रही है बार बार, तो इसके लिए आप सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हो गुड़ के साथ। तो सफ़ेद तिल आपने लेना है, आपको उसको पाउडर बनाना है, तो आप उसको पाउडर बना लें। या तो हम, जैसे आपने अगर एक चम्मच अपने गुड़ का लिया, पीसी हुई गुड़ अब मिल जाती है, लेकिन गुड़ का जब इस्तेमाल होता है तो आपको पुराना गुड़ लेना है, जिसको हम जूना गुड़ कहते हैं। धुला हुआ नहीं होता है, वो पुराना गुड़ होता है। तो एक चम्मच हमको वो लेना है और सफ़ेद तिल लेना है, और उसके साथ साथ हमें सफ़ेद ज़ीरा भी लेना है। ये तीन चीज़ हो गई है। तो पहले आपको सफ़ेद ज़ीरा और सफ़ेद तिल का सफ़ूफ बनाना है, हम वज़न लेके उसको आपको पीसना है और आपको उसको सुबह पीना है। तो उससे आपके मसाने मज़बूत होंगे। पानी में डाल के पीना है और आपको उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। या तो अक्सर आप उसको मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे अपने गुड़ को, एक चम्मच गुड़ को आपने उसको पिघाल लिया बर्तन के अंदर, उसको मेल्ट कर लिया और फिर उसमें आपने सफ़ेद ज़ीरा का सफ़ूफ और जो सफ़ेद तिल का सफ़ूफ मिक्स करके आपने उसको गोलियां बना ली, छोटी छोटी गोलियां बना ली। आप वो 2 गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हो, वो नुकसान नहीं है। और अगर शुगर भी है तो आपको एक गोली बहुत होगी, छोटी सी गोली, जैसे आप एक छोटी सी गोली बना रहे हो ना, बच्चों के जो जेम्स वगैरह आते हैं मार्बल जैसे, वैसे आप उसको एक गोली बना के खा सकते हो। अगर आपको शुगर की शिकायत है तो आप आज लिया है, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आप उसका ले सकती हो। और तिल का इस्तेमाल, जिस किसी को भी मसाने की परेशानी हो, कमज़ोरी हो, जो तिल होता है, गुड़ और तिल, ये बहुत मुफीद होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। और कोलेस्ट्रॉल के लिए जो मैंने आपको सफ़ूफ कहा है, मेथी का और कलौंजी का, आप उसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ आपको 1 हफ़्ता नहीं करना है, आपसे 2 से 3 हफ़्ता इसका इंशाल्लाह रेगुलर इस्तेमाल करें। एक दिन छोड़ के एक दिन नागा करके आपको खाना है, और 15 दिन के बाद इसका जो भी असर है इंशाअल्लाह ताला वो होना शुरू हो जाएगा और आप इससे बेहतर महसूस करोगे।
हमारे पास एक कॉल है, इंशाल्लाह हम ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बोलिए। बहन, मुझे है ना अर्थराइटिस से है, मुझे बहुत साल से है। जी जी। तो अभी क्या होता है कि वो जो घुटना है ना, सॉरी क्या? घुटनों के अंदर, घुटनों के अंदर, जी जी। हाँ, घुटनों के नीचे के जो गोश्त होता है ना हमारा, जी जी। तो इसके अंदर मुझे बहुत दर्द होता है और जलन होती है, एकदम जलन। जब नमाज भी पढ़ती हूँ ना, जी जी। तो इसके अंदर इतना जैसे दर्द और जलन हो जाती है। रोना रोना मुझे आ जाता है। जलन फिर होती है। लंबा पाँव, फिर लेग को लंबा करूँ, फिर वापस पाँव को मुंह ऐसे करके, इतना दर्द होता है मुझे जी जी। बस और जलन होती है बहुत। जी। और और मैं पानी तो इंशाल्लाह मैं सुबह में पानी तो पीती हूँ, फिर भी मुझे बहुत अभी जलन होती है। कभी बैठी होती हूँ तभी भी एकदम मुझे जलन हो जाती है और दर्द होता है। जी जी, इंशाल्लाह और ताला मुझे मैं आप। जी जी बोलिए। थायराइड भी है, आर्थराइटिस भी है, मुझे थायराइड भी है, तो थायराइड की दवा भी लेती हूँ। जी जी जी। ओके, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताती हूँ इसका नुस्खा, और अल्लाह से दुआ करूँगी अल्लाह आपको शिफा कामला अता फरमाए। जी। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। जी जी। अल्लाह हाफिज। तबारकल्लाह। जी। तो हम इसी सवाल पे पहले चलते हैं। इन्होंने, इस कॉलर ने मुझे बताया कि इनको आर्थराइटिस बहुत सालों से है और इनके घुटनों के नीचे जो गोश होता है उसमें बहुत जलन होती है जब ये नमाज़ पढ़ती है, और इनको साथ में थायराइड भी है। देखिए, जब आपको एक से दो बीमारियां अल्लाह ताला देता है तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का और फलों का इस्तेमाल करें। और जैसे मैंने कहा था, आर्थराइटिस के लिए मैंने जो इलाज उनको बताया था, जो गोश्त, तो आपने घुटनों के नीचे गोश्त का जल कहा है, तो देखिए जब आपको जलन हो रही है उस गोश्त में, तो शायद आपका वो हिस्सा थोड़ा नरम हो चुका है, क्योंकि एक ऐसा होता है कि बहुत सारी बीमारियां जब एक साथ आती तो जिस्म में ढीलापन आ जाता है, तो हमारे जो जिस्म का जो जिल्द है वो लटकने लग जाती, तो उस वजह से होता है। तो आप कोशिश करें कि उसकी आप मालिश करें। तो मालिश करने के लिए मैं आपको एक तेल बताती हूँ, इंशाल्लाह आप उससे मालिश करें। और आपके जो जलन है, जलन के लिए दो चीज़ बेहतर है। और एक तो हमारे पास हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उसका इस्तेमाल किया है कि चाहे वो दर्द सर हो या किसी भी और किस्म का दर्द हो या जलन हो हमारे तलवे में या किसी भी जिस्म जिल्द में अगर जलन हो, तो आप मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हो। मेहंदी जिस्म को ठंडक रखती है, बहुत ठंडक रखती है। तो आप मेहंदी को अपने क्योंकि वो घुटने के नीचे है, तो आप उस अगर बहुत ज़्यादा जलन हो तो आजकल की मेहंदियों में कलर नहीं होता है, तो आप उसका इस्तेमाल करके अपने उस जलन को दूर कर सकती हो। इसके अलावा आप दूधी का जो तेल होता है आप उससे मालिश कर सकते हो। देखिए, मालिश करने का मतलब मालिश नहीं करना है हमको उसको दबा के, हमको सिर्फ तेल लगाना है कि हमारे जिस्म के अंदर वो जज्ब हो जाए, जो हम तेल का इस्तेमाल करें वो उससे जज्ब हो जाए। तो जलन के लिए ये बेहतर है। और आपके जलन को दूर करने के लिए एलोवेरा जो है, एलोवेरा भी बहुत मुफीद है। आप सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके अपने उस जलन को, अगर आपने रोज़ भी लगा दिया तो उससे नुकसान नहीं है आपको, तो उससे आपकी जलन दूर हो सकती है। उसके अलावा आप ईसबगुल का बुक्का, ईसबगुल का जो पाउडर होता है, तो उस पाउडर का आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप दिन में 2 दफ़ा भी इसका इस्तेमाल कर सकती हो। ईसबगुल का जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल से जिस्म की जो गर्माश होती है, जो जलन होती है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हर बीमारी ज़रूरी नहीं है हम एक ही चीज़ से उसको ठीक करें, बहुत से तरीके होते हैं तो हम उससे ठीक कर सकते हैं। दूधी का इसमें तेल बहुत मुफीद है, मेहंदी लगाना बहुत मुफीद है, आप उसकी जलन को कम कर सकती हो। एलोवेरा जेल आप लगा सकते हो, और इसबगुल का जो पाउडर होता है आप उसको पिए रोज़ाना, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। और थायराइड के लिए भी जो मैंने आर्थराइटिस के लिए मैंने जो कहा था, वो जो हरा धनिया का पत्ता है ये बहुत बेहतर होता है। और आप भी कोशिश करें कि आप इमली का इस्तेमाल ना कर सकें, और चलते रहे, चलने की कोशिश करें, थोड़ा वॉक करें। माशाल्लाह आप नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह आपको और जज़ाय खैर दे, आप नमाज़ पढ़ते हो, उससे आपकी जो थोड़ी सी वर्जिश हो जाती है कि आप अपने जिस्म को थोड़ा हिलाते हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको ये नमाज दी है कि जिसके इस्तेमाल से हम जिस्म को हिलाते हैं, उसी बहाने से हमारा जिस्म हिल जाता है। तो इस चीज़ को आप बरकरार रखें इंशाल्लाह। और
दर्द के लिए, जिस्म के दर्द के लिए एक मसनून दुआ है। कोई भी दर्द हो, कोई भी जिस्म का दर्द हो, आप उस दर्द के लिए एक मसनून दुआ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आप इस दुआ को रोज़ आना इस्तेमाल करें। आप दिन में 10 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, आप कुछ भी, लेकिन उस तरीके से पढ़े जिस तरीके को हम बता रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना हाथ उस जगह रखो जहाँ पर तुमको दर्द महसूस हो रहा है। तो जहाँ पे भी आपको दर्द है वहाँ पे अपना हाथ रखे आप। 3 बार बिस्मिल्लाह कहना है आपको और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व हज़ीरु। इसका मतलब ये है, मैं अल्लाह की ज़ात और कुदरत से हर उस चीज़ से पनाह मांगती या मांगता हूँ जिसे मैं महसूस करती हूँ या करता हूँ, जिससे मैं खौफ करती हूँ। तो ये दुआ है। ये दुआ आपको मसनून दुआओं में मिल जाएगी। इसको आपको 7 बार, 3 बार बिस्मिल्लाह कहा, आपने जहाँ पे दर्द है वहाँ पे अपना हाथ रखना है सीधा, और फिर आपने 3 बार बिस्मिल्लाह कहना है और आपको ये 7 बार दुआ पढ़नी है। ये दुआ आपको मसनून दुआओं में मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसका आपको दिन में आप 2 दफ़ा पढ़े, आप 5 दफ़ा पढ़े, लेकिन इंशाअल्लाह उस यकीन के साथ पढ़ना कि आपने जिस चीज़ पे अल्लाह का कलाम कर दिया, इंशाअल्लाह ताला उससे आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। इस यकीन के साथ आपको पढ़ना है। तो यकीन बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हमारा यकीन कहीं ना कहीं कमज़ोर है, वो पुख्ता नहीं है, वो कमज़ोर ही है। तो उस यकीन के साथ इंशाअल्लाह पढ़िएगा। इंशाअल्लाह आपके दर्द में, कोई भी जिस्म का दर्द हो, अर्थराइटिस का दर्द हो या फिर आपके जोड़ों में दर्द हो, इंशाअल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक तेल बताऊंगी, तो जैतून का तेल आपको लेना है। जैसे आपने 250 मिलीग्राम अपने जैतून का तेल लिया है, उसमें 50 ग्राम आपको तेज़पात डालना है। तेज़ पत्ता होता है, तेज़पात किसको ही कहते हैं, जो हमारे गरम मसाले में होता है, जो हमारे घरों में मौजूद होता है, जो हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं, तो इसका इस्तेमाल। तो आपने जैतून का तेल लेना है। तो उस जैतून के तेल में एक कांच की बोतल में आपको जैतून का वो तेल डालना है, आपको तेज़पात डालना है और इसको आपको पहले क्योंकि ये थोड़ा वक्त लगता है इस तेल को बनने में, तो इसको पहले आपको इसको बनाना है। और ये जो तेल है वो हर दर्द के लिए मुफीद है, फिर चाहे आपका सर का दर्द हो या आपके जिस्म में कहीं भी दर्द हो, इंशाअल्लाह यकीन माने इससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो उस तेल की बोतल को आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ पे कोई उसको हाथ ना लगाए। हर 4 दिन के इसको आपको 2 हफ्ता रखना है। 2 हफ्ता तेज़ पत्ते को डुबा के, जैसे तेल में वो तर हो रहा है और तेज़ पत्ते में जो अल्लाह ने खूबियाँ दी है वो उसको जाने के लिए वक्त लगता है, तो उसको वक्त दे आप। तो उसको आपको एक रखना है जहाँ पे कोई हाथ ना लगाए। हर 4 दिन में आपको जाके उसको मिक्स करना है, ऐसे आपको उन्हें हिला देना है, फिर उसको वापस वहीं रखना है। 2 हफ्ते बाद उसको निकालना है, उस तेल को छानना है और एक मलमल के कपड़े से छानना है आपको, और जो भी उसमें जो भी सफ़ूफ़ निकलेगा तेज़पत्त का, तो वो उसको निकालना है और उसको उस बॉटल का इस्तेमाल आपको आपके दर्द के लिए करना है। मालिश का, जिस्म का कोई भी मालिश का मतलब मैं वापस से बता रही, मालिश का मतलब होता है तेल आपके जिल्द के अंदर जज्ब होना। तो आप जब आप क्रीम लगाते हो तो आप उस क्रीम को आप ऐसे जब उसको मलते हो तो वो आपके जिस्म में चले जाता है, जज्ब हो जाता है। उसी तरह तेल है, आपको ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है, हल्के इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह के हाथ से आपको उसको आपके घुटने पे, जहाँ आपकी जिल्द जो नरम हो चुकी है, जो जलन होती है, इंशाअल्लाह आप वो लगाएं, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह इस तेल को आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और ये जोड़ों के दर्द के लिए और कमर के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। तो आप इसको बना के रख दें और उसका इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये दर्द के लिए था। ऐसे बहुत से ऐसी चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद है और अल्लाह ने एक ही ग़िज़ा में 70 किस्म की बीमारियों का हल दिया हुआ है, 70 बीमारियों का उसमें इलाज है। तो हम हर चीज़ ये देखेंगे कि आज हमने ये खाना है, तो एक मामूल बनाएं कि आपको पहले जिस्म को ठंडा रखना है, क्योंकि जिस्म जब बहुत ज़्यादा अंदर से गर्म हो जाता है तो बीमारियां आती हैं। जैसे आप कब्ज़ को ले लीजिए,
कब्ज़ की जो जड़ होती है वो जड़ शुरू होती है, किसी ने कहा पानी बहुत कम पीने से होती है, या हम बहुत ही खाना गलत तरीके से खाते या गलत खाना खाते। लेकिन अगर आप उसको सोचें तो कब्ज़ की बीमारी सबसे बड़ी वजूहात जो होती है कब्ज़ होने की, जब वक्त होता है, जब हमें हाजत महसूस होती है कि हमें अभी जाना है, हमें हाजत महसूस हो रही पाखाने की, तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हम या तो किसी काम में मशगूल होते हैं, हम कुछ मेहमान आते हैं तो मेहमान की तरफ ध्यान देते हैं, या फिर हम टीवी देख रहे होते हैं, या हम ऐसे कोई काम में मशगूल होते हैं कि हम जो चीज़ जो महसूस हमको हो रही, जो हाजत महसूस हो रही है, हम उसको रोक देते हैं। देखिए यही एक बहुत बड़ी वजह है। खाना पीना तो वो बात की बात है, लेकिन पहले आपने क्या किया है, जो चीज़ जो जिस्म आपका हाजत जो मांग रहा है, जो आपको जाना है पाखाना में, आप उसको रुका देते हो। तो जब आपने उस चीज़ को रुका दिया है, तो वो आपने पूरी तरह से उसको रुका दिया, तो वो चीज़ आपकी पूरी ख़त्म हो जाती है। उसी तरह आप जो मसाने की जो कमज़ोरी होती है पेशाब की, उसकी भी बहुत बड़ा रीज़न, बहुत बड़ा वजह यही है कि हमें ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन क्योंकि हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम उस वक्त मशगूल होते हैं दुनियावी काम में, तो हम जाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो उस वजह से वही एक वजह शुरुआत होती है बीमारियों से। ये जो कब्ज़ की बीमारी है, जो मसाने की बीमारी है, तो आप समझे जिस वक्त जो चीज़ आपको हो रही है, सब काम छोड़ के आप पहले अपनी हाजतों को पूरा कीजिए। आप एक बार वो पूरा कीजिए, फिर आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हो। पर अल्लाह की तरफ से जो चीज़, जो जिस्म, मशीनरी जो बनी है, अल्लाह ने जो बनाई है, वो सोच समझ के बनाई है, उसमें तो कोई शक नहीं है, सुभान अल्लाह, जैसी अल्लाह ने बनाई है। पर हम क्या करते हैं कि हम इंसान उसको रोकना शुरू कर देते हैं। जिसका जो वक्त होता है, उस वक्त पे अपनी हाजत को पूरा करें, इंशाल्लाह आपको ये बीमारी आएगी नहीं। क्योंकि खाना पीना वो तो बात की बात है, जो हाजत है पहले उसे पूरा कीजिए आप। तो हर काम को छोड़े और अपनी हाजत पूरा कीजिए। तो पहले आपको पाखाना जाना है तो पाखाना चले जाए, अपना काम को छोड़े, काम होता रहेगा। पर कोई बीमारी, जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि हम लोग अमराज के असबाब खुद ही पैदा करते हैं। हमें पता होता है कि ये चीज़ करने से ये चीज़ होगी, ये बीमारी हमारी तरफ होगी, ये करने से हमको ऐसा हो सकता है। हम जानते सब कुछ है, पर हम करते वही है जो उस वक्त हमको महसूस होता है। तो ऐसा नहीं कीजिए। जब जो चीज़ आपको महसूस हो रही है, उसको जब भूख लगती है अब तभी खाना खाइए। ऐसा नहीं कि आपने खाना खा लिया है और कोई नियामत अल्लाह की फिर आपको नज़र आ गई है दस्तरखान पे, तो आप फिर चल पड़े और फिर आपने उसको उठा के मुंह में खा लिया। जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए। तो ये भी सब, जैसे हमने अपनी आदतों को बदल दिया इंशाल्लाह, तो बीमारियां भी आपसे बहुत कोसों दूर होगी। फिर जब अल्लाह की रहमत आप पर होगी तो आपको बीमारी भी आएगी। क्योंकि अल्लाह, जैसे मैं बताते बताते रह गई थी, 2 वजहों की वजह से हम पे बीमारी आती है। अल्लाह बंदों को इसलिए भी बीमार करता है कि अल्लाह को उसका दुआ मांगना पसंद आता है, उसका गिड़गिड़ाना पसंद आता है, उसको याद करना पसंद आता है। तो ये अल्लाह के बंदों को बीमारियां आ जाती है। एक बीमारी इसलिए भी आती है कि जो लोग कभी सजदा भी नहीं करते, जो लोग कभी अल्लाह के दीन को समझने की, अल्लाह ने जो कुरान दिया है उसको पढ़ने की, जो हमारे पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया है उसके मुताबिक हम झुक भी नहीं पड़ते, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो जब ऐसा बंदा बीमार होता है तो वो भी सजदा करना शुरू कर देता है, ये सोच के कि अल्लाह ताला मुझे शिफा देगा। सुभान अल्लाह। तो आप देखिए कि ये रहमत है, तो अपनी सेहत को नेमत जानकर उसका ख्याल रखें। क्योंकि जब आपको पता है कि ये चीज़ से शुगर बढ़ने वाला है, तो वो चीज़ को मत खाइए। कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही महीनों की बात है, इंशाल्लाह एक बार आप परहेज़ शुरू करोगे, आप उसको कम करना शुरू करोगे, तो इंशाल्लाह आप खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। तो कोशिश करें कि जिस मर्ज़ में डॉक्टर्स ने या फिर कोई बड़े बुज़ुर्ग भी बताते हैं कि ये खाने से ये बढ़ सकता है, ये फ्रूट्स खाने से ये शुगर में बढ़ोतरी हो सकती है, या नमक ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो आप उसे कम कर दीजिए।
नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।